सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जी हाँ, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए क्रिटिकल केयर हेल्थ केयर सर्विसेज को सुलभ तथा सस्ता बनाने के अपने प्रयास में सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना अर्थात यूपी सीएम रिलीफ फंड के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उजाला सिग्नस ग्रुप के सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल द्वारा उठाया गया यह कदम यूपी पूर्वांचल और इससे सटे राज्यों के वंचित क्षेत्रों और वंचित वर्गों तक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अपनी प्रतिबद्धता का बहुत बड़ा सबूत है। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के ऐसे लोग जो पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, वे अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना यूपी सीएम रिलीफ फंड का लाभ उठा सकते हैं। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में सभी तरह की सर्जरी और इलाज करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले इलाजों में नेफ्रोलॉजी, हृदय संबंधी प्रक्रियाएं जैसे बाईपास सर्जरी और वाल्व रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूरोसर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट शामिल हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यतः श्री राजीव रंजन, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सफीर हैदर, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर दीपक राय, डॉक्टर शशि शेखर सिंह, डॉक्टर शशिकांत सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अमित तिवारी, डॉक्टर मंजरी गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता बुलाया गया है और इस अवसर पे जो है आप लोग को आज के दिन बताना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री राहत कोष जो कि एक होता है मरीज़ के इलाज के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं और ख़ास तौर से वो पात्र होते हैं जो कि उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी न करता हो, मतलब जो है जिनको कि ज़रूरत है, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 54,000 से कम। हाँ, और एक जो है कम से कम एक साल में 1 लाख से उनका इनकम कम होना चाहिए और कोई भी ब्लड रिलेशन में सर्विस में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से ये बड़ा राहत है और ये 22 वर्षों से सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल जो यहाँ पे सभी मरीजों की सेवाएं दे रहा है और जितने भी मेडिकल और सर्जिकल सेवाएं हैं जो विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा यहाँ पे होता है और इसी के तहत जो है ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मरीजों का इलाज होगा, जिससे कि और इसमें एक यही बात होता है कि मरीज को जो है कुछ 10-15 दिन पहले आकर के अपने सभी पेपर को सबमिट करना पड़ता है, तो उससे आसानी से वो फंड जो है अलॉट हो जाता है, उसके बाद उनका इलाज होता है। किन किन रोगों की प्राथमिकता दी गई है इस राहत कोष में? सभी प्रकार के रोगों के लिए जो है जितने भी जिससे मतलब मेडिकल संबंधी और जितने कार्डियक हैं, न्यूरो के हैं, यूरो हैं, जनरल सर्जरी के हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के सभी इलाज यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे जो है एंजियोग्राफी भी होता है और जैसे हार्ट का बाईपास सर्जरी भी होता है और इस तरह से ये ऐड हुआ है और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष और इसके पहले आयुष्मान भारत से भी यहाँ पे इलाज हो रहा है। जो भी उसके कार्ड धारक हैं यहाँ पे आसानी से पहले से लगातार इलाज करा रहे हैं और इसी तरह से सभी प्रकार के जितने भी टीपीए यानी कि जो इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के पेशेंट का भी इलाज यहाँ पे कई वर्षों से चल रहा है। नाम राजीव रंजन है। मैं यहाँ पर जीएम ऑपरेशन और एडमिन और बिजनेस डेवलपमेंट सारा देखता हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, कैसे चिन्हित किया जाएगा कि इन मरीजों को ये सुविधा देने चाहिए? देखिए, मरीज़ का सबसे पहले तो है कि अगर उनका जिस भी चीज़ में इलाज होना है, जो भी उनकी बीमारी है, वो पहले तो आएंगे यहाँ दिखाने के लिए। हमारे डॉक्टर उनको देखेंगे और उससे संबंधित इलाज के क्या आगे प्रक्रिया होगी ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। उसके बाद उसमें हमारे से संबंधित जितने भी उसमें उनकी पात्रता होती है उनमें कि बीपीएल से नीचे होना चाहिए। अभी जैसा सर ने बताया कि उनके घर में कोई वैसा सरकारी में नहीं होने चाहिए कर्मचारी। 54,000 से सालाना जो आय है उनका कम होना चाहिए। उनके पास उनका आधार कार्ड जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें के यहाँ पर फिर वो अपना एप्लीकेशन यहाँ डाल करके और हमारे तरफ से ये सारा पेपर चला जाता है डीएम ऑफिस में। वहाँ से वो वेरिफिकेशन हो करके फिर यूपी सीएम ऑफिस में जाता है और वहाँ से वो सारा पेपर ओके होता है। और अगर वो 15 से 20 दिन का वक्त एक समय लगता है, उसके बाद इलाज उनका शुरू हो जाता है।
उसके पहले की प्रक्रिया क्या होगी? मतलब जैसे मरीज आया और वो अब आपके यहाँ दिखाया, और जो उनको गंभीर बीमारी जैसे मान लीजिए कैंसर या हृदय रोग का कोई परेशानी है, तो उसके बीच में क्या उनका इलाज स्टाफ रहेगा या वो अपने ही पैसे से? नहीं, देखिए इसमें सीधा बात है कि जो एक क्रोनिक बीमारी होती है, पुरानी बीमारी है, जैसे मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है उनको, हृदय का बीमारी है, उनको हृदय का बाईपास सर्जरी कराना है, न्यूरो में है, ट्यूमर है, उनको ट्यूमर का सर्जरी कराना है। तो ये बीमारियां बहुत पुरानी होती हैं और गंभीर होती हैं, वो इलाज उनका ऑलरेडी चलते रहता है। अब उनको इसका एक परमानेंट इलाज के लिए उनको इस तरह की ज़रूरत होती है जिसका सर्जरी करना है या फिर तो उसके लिए वो जब आएंगे हमारे पास, हमारे डॉक्टर उनको देखेंगे, बताएंगे कि हाँ आपका इलाज में ये सारी चीज़ें लगेंगी और इसमें इतना का खर्च आएगा, एक एस्टिमेट बना के देना होता है। वो चीज़ वो जब पेपर जमा करके वो चले जाएंगे, पेपर यहाँ जमा हो जाएगा, उसके बाद उनका जब आ जाएगा वहाँ से UP-CM के ऑफिस से, वहाँ से मुख्यमंत्री ऑफिस से, फिर उनके पास एक SMS मैसेज भी आ जाएगा जो पेशेंट रहेंगे उनके पास कि आपका ये ओके हो गया है, अप्रूव्ड हो गया, अब आप इलाज करा सकते हैं। हमारे पास भी वो आ जाता है पेपर, फिर मरीज आएंगे, उसके बाद जो भी इलाज होता है वो इलाज उनको ये सेवा कब से चालू हो रही है या ये इलाज सेवा चालू हो चुकी है और अभी भी चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने कम से कम 5 मरीजों का इस तरह का इलाज कर दिया है, हुआ है यहाँ पे। अभी एक यहाँ पे भर्ती भी हैं, उनका इलाज हो भी रहा है। इसके पहले आयुष्मान के तहत तो जो सारी योजनाएँ थी वो सारी योजनाएँ शुरू से चल ही रही हैं। ज़रूरी इसमें है कि जैसे कैंसर उनसर का है, चाहे न्यूरो सर्जरी में ट्यूमर का इलाज होता है, ये सब एक बहुत खर्चीला होता है, हृदय का होता है, तो गरीब आदमी लोग हैं वो लोग उसको नहीं बेयर कर सकते। 5 लाख 10 लाख 15 लाख का इलाज होता है, तो इसमें CM फंड के तरफ से ये सारे इलाज उनको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।